तो हेलो मित्रों, ओरीपैथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे हम बनाने वाले हैं और आज के वीडियो में हम बहुत ही विशेष जो टॉपिक हमारा है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हमें जो है हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में मिल जाते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आज के समय में यदि हम किसी ग्राम सभा में रहते हैं या फिर किसी सिटीज में रहते हैं, चाहे वो रूरल एरिया का व्यक्ति हो चाहे ग्रामीण एरिया का व्यक्ति हो, ठीक है, तो अपने आसपास में आपको डायबिटीज के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत पे एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और आज हम इसी समस्या पे चर्चा करने वाले हैं, डायबिटीज पे, कि डायबिटीज आखिर में क्या होता है और डायबिटीज का क्या टेस्ट होता है। अगर डायबिटीज हमको हो गया तो उसको हमको किस तरीके से हैंडल करना है, हमें घबराना नहीं है, किस डॉक्टर की सलाह लेनी है और हमें कौन सा टेस्ट किस किस टाइम पे कराना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसकी ज्यादा वाली रेंज क्या है, ये सारी जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आई होप, हमें पूरा भरोसा है कि यह वीडियो आपके लाइफ में या आपके आसपास के जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होगा। और इस वीडियो से जो नॉलेज आपको प्राप्त होता है वो नॉलेज को आप अपने यार दोस्तों के साथ बैठ कर डिस्कस करें और एक दूसरे को जागरूक करें। डायबिटीज, जिसको हम आम भाषा में शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर कोई बहुत भयानक बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करने वाली बात होती है और सही डॉक्टर और सही फिजिशियन का परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत देरी ना करते हुए हम आपको इस वीडियो में आगे ले चलते हैं और बताते हैं डायबिटीज किस प्रकार से होता है, डायबिटीज की रेंज क्या है और इसके कौन से डॉक्टर देखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। ठीक है, डायबिटीज, जिसको आम बोल भाषा में शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायबिटीज यानी कि शुगर। यदि आपके किसी भी फैमिली मेंबर को या फिर आस पड़ोस में किसी को डायबिटीज हो जाता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डायबिटीज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस इसमें केयर करने की जरूरत होती है और सही डॉक्टर का परामर्श लेने की जरूरत होती है। डायबिटीज के देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें डायबिटोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। यदि आपके आसपास में कोई डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं उपलब्ध है तो आप जनरल फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे कि हम पहले आपको बता दें, डायबिटीज जब आपको होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बार बार पेशाब आना। ठीक है, बार बार पेशाब आना, बॉडी सुस्त पड़ना, बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगना, ठीक, बॉडी में सूजन आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। जब ऐसा कभी आपको फीलिंग हो कि हमें बार बार पेशाब आ रहा है, 24 घंटे में 7 से 8 बार, 15 बार, 10 बार जा रहे हैं, आपको चलने में थकान सी फील हो रही है, सुस्ती आ रही है, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हो सकता है आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, डायबिटीज 4 टाइप्स के होते हैं, तो हम बारी बारी से सारे टाइप्स आपको बताते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें और देखिए। सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज जो है वो 4 टाइम्स टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स कराते हैं। फर्स्ट जो हम कहेंगे वो होता है आरबीएस। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से दिखाने जाता है, फर्स्ट टाइम आप अगर डायबिटीज टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करेंगे? आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। मोस्टली ये 24 आवर में किसी टाइम पे करा सकते हैं। ठीक, दूसरा टेस्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं एफबीएस। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब खाली पेट का होने वाला शुगर टेस्ट। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो है पीपीबीएस। ठीक है, पीपीबीएस का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, मतलब खाने के बाद होने वाला शुगर टेस्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे मित्रों HbA1c। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लूकोसाइटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। यह डायबिटीज का टेस्ट है जो कि 3 महीने का शुगर लेवल बताता है और यह टेस्टिंग आरबीसी लेवल पे काउंटिंग होती है। चलिए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं एक एक टेस्ट को लेकर के। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको वो है आरबीएस। ठीक है, आरबीएस टेस्ट पहले समझ लीजिए क्या है आरबीएस। आरबीएस टेस्ट जो होता है वो रैंडम ब्लड शुगर होता है। जब फर्स्ट टाइम आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे डायबिटीज टेस्ट कराने, सबसे पहले डॉक्टर आपको
आरबीएस टेस्ट रिकमेंड करेंगे। ठीक है, यह टेस्ट 24 घंटे में किसी टाइम पे करा सकते हैं, 24 घंटे में किसी टाइम पे करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस जो आरबीएस टेस्ट होता है, इसके लिए जो हमारे लैब के जो डीएमएलटी भाई होते हैं वो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब को यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारे वीडियो के यदि डीएमएलटी भाई देख रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए। यदि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट आप करने जा रहे हैं किसी पेशेंट का, उस टाइम आपको सोडियम फ्लोराइड ट्यूब यूज करना है, जो ग्रे टाइप का होता है। जिन लोगों को ट्यूब के बारे में जानकारी नहीं है वो हमारे ट्यूब वाले वीडियो को जरूर एक बार देख लें। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरबीएस टेस्ट 24 घंटे में किसी भी टाइम करा सकते हैं। दूसरी चीज, आरबीएस की जो रेंज होती है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, mg पर dl। ठीक है, यदि आप डायबिटीज टेस्ट कराते हैं उस टाइम यदि आपका शुगर लेवल 70 से कम आता है तो वो आपका डायबिटीज, आपका शुगर क्या है, वो लो है। और यदि 150 से ज्यादा आता है तो आपका डायबिटीज क्या है, हाई है। ठीक है, डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज का मापने का जो हमारा पैमाना है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आइए हम बताते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरे क्रम में हम बताएंगे आपको फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको शॉर्ट फॉर्म एफबीएस के नाम से इंडिकेट करते हैं डॉक्टर्स। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि खाली पेट का होने वाला शुगर टेस्ट। यह सैंपल आपको फास्टिंग में, मतलब खाली पेट देना होता है। ठीक है, और इस टेस्ट के लिए जो हमारे डीएमएलटी भाई हैं वो कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, सेम ट्यूब, ग्रे टॉप सोडियम फ्लोराइड ट्यूब को यूज करना है। और इस सैंपल के लिए मिनिमम 1 ml से लेके मैक्सिमम 1.5 ml तक का सैंपल लेना होता है। और फास्टिंग ब्लड शुगर की जो रेंज होती है मित्रों वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से होते हुए 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। खाली पेट का जो शुगर लेवल है उसका रेंज क्या होता है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि यदि आपका 60 से कम आ रहा है खाली पेट वाला शुगर तो आपका शुगर क्या है, वो लो के श्रेणी में है। ठीक है, और यदि आपका जो है शुगर लेवल 110 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 110 से ज्यादा आ रहा है, तो वो किस श्रेणी में है, वो हाई के श्रेणी में है, जिसको हम एस से इंडिकेट करेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम आपको बताते हैं पीपीबीएस के बारे में। नेक्स्ट क्रम में बढ़ते हुए हम आपको किस विषय पर चर्चा करेंगे, पीपीबीएस, जिसको हम पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप लोग फुल फॉर्म जो है देख लीजिए पिछले वीडियो में जाकर के, जो लोग नहीं देखे हैं, जो हमारे डीएमएलटी भाई नहीं देखे हैं। पीपीबीएस का जो होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, इसकी सैंपलिंग की जो टाइमिंग होती है मित्रों वो खाने से 1.5 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच होती है। यानी जब आप किसी पेशेंट का पीपीबीएस सैंपल लेने जाएंगे तो पेशेंट को आप बताइए कि आप जो है खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच हमको बुलाइए। ठीक है, कम से कम 1.5 घंटा होना चाहिए खाने का और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर हमको इसका सैंपल लेना होता है। ध्यान दीजिए, पीपीबीएस सैंपल लेने के लिए हमें कौन सा ट्यूब यूज करना है, सेम ट्यूब यूज करना होता है, सोडियम फ्लोराइड जो ग्रे कलर का होता है। और इस सैंपल के लिए भी हमें मिनिमम जो है 1 ml सैंपल से लेके मैक्सिमम 1.5 से 2 ml सैंपल लेना होता है। कितना लेना होता है, 1 ml से लेकर के 1.5 ml या फिर और 2 ml, इतना सैंपल हमको चाहिए होता है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब में। पीपीबीएस जो हमारा पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज है उसकी रेंज जो होती है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से होते हुए 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, खाने के बाद वाला जो शुगर होता है उसका रेंज क्या होता है, 70। यदि आपका ग्लूकोज खाने के बाद 70 से कम है तो लो होगा और 140 से ज्यादा होगा तो वो किस श्रेणी में आएगा, हाई की श्रेणी में आएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये होता हमारा पीपीबीएस पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज। और हम इसके बाद जो बताने वाले हैं HbA1c टेस्ट, तो यह वीडियो इसी टॉपिक पे हम क्लोज करते हैं मित्रों, क्योंकि HbA1c जो होता है ग्लूकोसाइटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, उसको अगर हम बताएंगे
और विस्तार रूप में बताएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम 3 ही ग्लूकोज को कवर करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम HbA1c टेस्ट को कवर करेंगे। आई होप आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।